प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप सबों को इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आप लोग अच्छे होंगे। परमात्मा की दया से आप लोगों का पढ़ाई अच्छे ढंग से चलता होगा। तमाम बिहार के 10th क्लास के छात्र एवं छात्राओं को अनिल सर का नमस्कार। आज हम लोग इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हिंदी का चैप्टर 2 20 के दांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो आपके बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आगामी दिनों में जो बिहार विद्यालय में जो आपके विद्यालय में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इसे निश्चित रूपेण नोट करके जो है वह तैयार कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले जो अभी तक कृष्णा बोर्ड क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा पहला जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है, जो आपको 2 अंक के लिए पूछा जाता है। उसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन है, प्रश्न है पहला, जो 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो आंसर हम इसका इस तरह से लिखेंगे, 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में किरानी गिरधर लाल के पुत्र मदन ने धनी वर्ग के प्रतिनिधि सेन साहब के पुत्र कासू को पीट कर धनी वर्ग के अहंकार रूपी 20 के दांत को तोड़ने का काम किया है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक जो है वह 20 का दांत बहुत ही अत्यंत ही सार्थक है, क्योंकि यह 20 के दांत या अहंकार रूपी दांत को तोड़ने का जो मदन काम किया है, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक अत्यंत सही है, उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, जो सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। हमारा उत्तर होगा इसका, सेन साहब के परिवार में लड़कियों एवं लड़के के पालन पोषण में भेदभाव किया जाता था। लड़कियों को यह शिक्षा दी जाती थी कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसे सभी नियमों को मानने का प्रतिबंध था। सभी नियम, परिवार के सभी नियम को मानना पड़ता था। लेकिन लड़का जो कासू था, उस लड़के के लिए परिवार में कोई नियम कानून नहीं था। उसे पूरे छूट मिली हुई थी, उसे पूरा स्वतंत्रता मिली थी। उसे डांटने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह एक नाउम्मीद का आँखों का तारा था। इस तरह से हम देखते हैं कि सेन के परिवार में लिंग भेद किया जाता था। लड़के के लिए पूरा छूट मिला, लेकिन लड़कियों पर परिवार के नियमों का पूरा प्रतिबंध था। सभी नियम को मानना पड़ता था। अगला प्रश्न है खोखा, जो सेन साहब का पुत्र है, किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जन्म के संदर्भ में नियम के जीवन के नियम का अपवाद था। साथ ही वह घर के नियमों का भी अपवाद था, क्योंकि उसका जन्म 5 बहनों के बाद हुआ था। अगला प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि गरीबों पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन
के लिए मदन सोफर के द्वारा पीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन के द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। अगला प्रश्न है हमारा 5वां क्वेश्चन है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई? पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया? एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और साथ में उनका लड़का भी था। उस पत्रकार महोदय का लड़का भी था, जो था खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। उस पर साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू कर दिया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने के लिए जा रहा हूँ। और इस तरह की बातें ये दोहरा करके थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि आप अपने बच्चे को के विषय में क्या आपका ख्याल है, जब पत्रकार से पुनः पूछा गया जो अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उनका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब के उत्तर से शिष्ट प्रश्न व्यंग पर सेन साहब ऐंठ कर पत्रकार के इस जवाब से सेन साहब ऐंठ कर रह गए। अगला प्रश्न है, कासू के चरित्र का चित्रण करें। कासू समृद्ध पिता का एक उदंड लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार वृत्ति भी है। अगला प्रश्न, आपके दृष्टि में कहानीकार 20 के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उनका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी का मदन के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत को उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी यह संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आज का प्रश्न है। आप लोग क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, महल और झोपड़ियों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से उदाहरण देकर के पुष्टि कीजिए। कासू और इसका जो है यह कहा गया है, प्रश्न है, मदन महल और झोपड़ी में लड़ाई, महल और झोपड़ी के लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। नहीं तो इस लेखक के इस कथन को कहानी से उदाहरण दे करके स्पष्ट कीजिए कि लेखक यह क्या कहना चाहते हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे, कासू और मदन के बीच झगड़े में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद न कर महल के साथ हो जाते हैं। लेखक ने अपनी इस कहानी 20 के दांत में ऐसे प्रसंग का वर्णन किया है जब मदन गाड़ी के पास खड़ा है और गाड़ी को छू रहा है। वहाँ सोफर ही उसका विरोध करता है, जबकि सोफर भी
झोपड़ी का ही बेटा है, संतान है। मदन का पिता भी गिरधरलाल सेन की फैक्ट्री में का नौकर की तरह है, जो कि किरानी का काम करता है। लेकिन उस सब के चरित्र में विभिन्नता है और सभी पात्र एक दूसरे का विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, आपस में ही लड़ते हैं और सेन की तरफदारी में लगे रहते हैं। यहाँ कहानीकार की उक्ति सही साबित होती है कि अगर झोपड़ी वाले की मदद झोपड़ी वाले करे तो महल की ही हार होगी। लेकिन विडंबना देखने को मिलती है कि हर एक झोपड़ी वाला अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है, अर्थात झोपड़ी वाले के खिलाफ ही, अर्थात गरीब लोग के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है, और जिससे कि महल वालों की जीत हो जाती है। गरीब के साथ खड़ा नहीं होकर के उच्च लोगों के साथ खड़ा होकर के उसकी तरफदारी करने लगता है, उसकी वाहवाही करने लगता है, उसकी चापलूसी करने में लग जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या है? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। कासू और मदन के बीच झगड़े का मूल कारण था उसके पिता सेन साहब ने मदन को गाड़ी छूने और गंदा करने के इल्जाम लगाकर प्रताड़ित किया था। उसके ड्राइवर ने मदन को धक्का देकर जख्मी किया था। साथ ही सेन साहब ने मदन की मां और उसके पिता को उल्हना देते हुए प्रताड़ित किया था एवं बेटे को सुधारने की सीख दी थी। इन्हीं सब कारणों से मदन का अपमानित प्रताड़ित मन कासू के प्रति द्वेष भाव रखा और लट्टू के खेल में मित्रों के चाहने पर भी खेल में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस प्रसंग के द्वारा लेखक अमानवीय व्यवहार को दर्शाकर दर्शाना चाहता है कि समाज में व्याप्त गैर बराबरी धन संपदा आदमी के बीच खाई पैदा करती है और वैमनस्य का बीज बोता है। अमीरी गरीबी के बीच पलते हुए आदमी शिष्टाचार और सद्भावना को खोकर कहीं का नहीं रह जाता है। घृणा, द्वेष, नफरत बीज जीकर वह चिर प्रसन्न और चिर खुशी नहीं रह सकता है। यहाँ दो वर्गों के बीच मनोवैज्ञानिक दशा का चित्रण है। अंतिम प्रश्न आज के लिए, जो सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावना के लिए उन्हें कैसी शिक्षा तय की थी। तो सेन दंपत्ति को खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखती थी, क्योंकि उन्हें अपनी नस्ल और खून पर गुमान था। वे सेनों के खानदान को महान मानते थे, इसीलिए अक्सर कहा करते थे कि खोखा आखिर सेन का ही तो वंशज ठहरा, उसमें इंजीनियर बनने की अपार संभावनाएं हैं। इसी कारण उन्हें बेसिक और ट्रेड शिक्षा से दूर रखकर बढ़ई के साथ 1-2 घंटे ठोक पीट करने के लिए लगा दिया। कारखाने में ही खोखा की शिक्षा बढ़ईगिरी से शुरू हुई। उन्हें किंडरगार्टन न भेजा। खोखा को बिजनेसमैन और इंजीनियर की पढ़ाई से वंचित रखा, अंगुलियों की औजार से वाकिफ हो जाए, ताकि इसीलिए बचपन से ही उसे जो है वह बढ़ई के साथ 1-2 घंटे की शिक्षा दी जाने लगी, ताकि शुरुआत में ही उसका खोखा का अंगुली जो है वह ठोक पीट करने में औजारों के साथ जो है वह बैठ जाए, ऐसी शिक्षा देने लगी। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से आज हम लोग ये 20 के दांत के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। आप निश्चित रूपेण इसे नोट कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम छात्र
छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे तीसरे चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।